अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान राग ती भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को जारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भये कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विख्यान नमो ताहि जाते भई अरहंताधि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सब दुखानि के कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। प्रगटे मोक्ष उपाय। प्रश्न देख लें आज। 25 नंबर से करना है ना? कौन सा नंबर है? 26 से। ठीक है। ज्ञानावरण इसके आंसर आएंगे पेज नंबर 47 पे। ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोपशम से क्या दुख है? ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोपशम से क्या दुख है? पूर्णिमा आंटी बोलिए। क्षयोपशम रूप इंद्रियों से शिक्षा पूर्ण होती नहीं है, इसलिए मोह के निमित्त से इंद्रियों को अपने अपने विषय ग्रहण करने की निरंतर इच्छा होती रहती है। उससे आकुलित होकर दुखी हो रहा है। वहाँ ऐसा दुखी हो रहा है कि किसी एक विषय के ग्रहण करने के लिए अपने स्मरण को भी नहीं मिलता है। ठीक है। हाँ प्रीति, ठीक है। प्रीति आप बोलो। ज्ञानावरण दर्शनावरण क्षयोपशम से जीव को जो ज्ञान हो रहा है उससे किंचित जानना देखना होता है, लेकिन मोह के निमित्त से विषयों की इच्छा पाई जाती है। लेकिन वह इच्छा तो विकार पड़ती सभी पर्यायों को ग्रहण करने की है, और शक्ति इतनी है कि इंद्रियों के सन्मुख आने वाले वर्तमान स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द उन्हीं में से किंचित मात्र को ग्रहण करें। लेकिन मोह के निमित्त से इंद्रियों को अपने अपने विषय ग्रहण की निरंतर इच्छा उठती ही रहती है। उससे आकुलित होती है, दुखी हो रहा है। बढ़िया। थोड़ा सा इसमें आंटी मतलब थोड़ा शुरू में ये कि क्षयोपशम है तो क्षयोपशम से वो पूरा जानना नहीं हो रहा, थोड़ा जानना हो रहा है, और थोड़ा जानने के कारण वो इच्छा और ज्यादा जानने की वो इच्छा उसमें बनी रहती है, और वो इंद्रियों के माध्यम से जानता है, इंद्रियों से इच्छा पूरी नहीं होती, और नई नई वो विषयों को ग्रहण करने की इच्छा निरंतर बनी रहती है। इस प्रकार से ये थोड़ा अपने शब्दों में लिखना था, क्योंकि प्रकरण तो पूरा बड़ा है और पूरे बड़े प्रकरण में से अपने शब्दों में इसको छांट कर और फिर इस तरह से अपने को शॉर्ट करके लिखना है। चलिए बढ़िया।
विषय ग्रहण के संबंध में जीव की इच्छा कैसी है? विषय ग्रहण के संबंध में जीव की इच्छा कैसी है? बेला हावी बोलिए। उसकी इच्छा तो त्रिकालवर्ती सर्व विषयों को ग्रहण करने की है। मैं सर्व का स्पर्श करूं, सर्व का स्वाद लूं, मतलब सब चीजें, मतलब सब कुछ वो चाहता है, पर इंद्रियों के कारण वो कर नहीं पाता है। हाँ, विषय ग्रहण की जीव की इच्छा तो ऐसी है, त्रिकालवर्ती जितने भी विषय हैं सबका ग्रहण कर ले, सबको देख ले, सबको सूंघ ले, सबको सुन ले, ऐसी इच्छा जीव की होती है। जीव की विषय ग्रहण की शक्ति कितनी है? विषय ग्रहण की शक्ति कितनी है? हाँ सुनीता आंटी बोलिए। जैसे किसी को किसी बात ग्रहण करे तथा ईश्वर आदि से मन द्वारा जाने सो भी बाह्य अनेक कारण मिलने पर सिद्ध हो, इसकी इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती है। नहीं, शक्ति कितनी है पूछ रहे हैं, तो शक्ति कितनी है? अब पता नहीं आपने शुरू में बोला था क्या, आवाज अच्छे से नहीं आई। इंद्रियों के सन्मुख आने वाले वर्तमान के, बोला था आपने? शक्ति इतनी ही है कि इंद्रियों के सम्मुख आने वाले वर्तमान स्पर्श रस वर्ण सब उनमें से किसी को किंचित मात्र ग्रहण करे तथा स्मरण आदि से मन द्वारा किंचित जाने सो भी बाह्य अनेक कारण मिलने पर सिद्ध हो, हाँ। इसकी इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। बस अभी शक्ति की बात पूछी है, तो बस शक्ति कितनी है कि यहाँ तक कि स्मरण आदि द्वारा मन द्वारा किंचित जाने और वह भी बाह्य अनेक कारण मिलने पर सिद्ध हो, इतना इसमें लेना है। जीव को विषयों के ग्रहण की निरंतर इच्छा क्यों होती रहती है? निरंतर वो विषयों के ग्रहण की इच्छा क्यों होती रहती है? कौन बता रहे हैं? पारुल, आज पारुल नहीं बता रहे, आवाज नहीं आ रही इनको। निशा आंटी बोलिए। मोक्षम रूप इंद्रियों से तो इच्छा पूर्ण होती नहीं है, अतः मोह के निमित्त से इंद्रियों को अपने अपने विषय ग्रहण की निरंतर इच्छा होती ही रहती है, उससे आकुलित और दुखी होता रहता है। हाँ, क्योंकि जो इंद्रियां हैं वो शोक्षम रूप है और उनसे जो विषय ग्रहण हो रहा है उससे इच्छा पूर्ण होती नहीं है और मोह का निमित्त है, उससे निरंतर और अपने अपने विषय को ग्रहण करने की इच्छा होती ही रहती है। एक एक इंद्रिय के विषय लोलुपी जीवों की क्या क्या दशा होती है, उदाहरण सहित बताइए। हाँ मुन्ना, अभी आप बोलेंगे? हाँ बोलिए। इंद्रियों के तो एक काल में एक विषय ही ग्रहण होता है, किंतु यह बहुत ग्रहण करना चाहता है, इसलिए आकुलित होकर के शीघ्र शीघ्र एक विषय को छोड़कर अन्य को ग्रहण करना है तथा उसे छोड़कर अन्य को ग्रहण करता है। नहीं, प्रश्न ये है, एक एक इंद्रिय के विषय लोलुपी जीवों की क्या दशा होती है? हिंदी में बताऊं? रुकिए रजनी जी, एक मिनट। भाभी प्रश्न दूसरा था। अच्छा। हाँ, एक एक इंद्रिय के विषय लोलुपी जीवों की क्या दशा होती है? चलिए रजनी, बहुत ग्रहण करने की इच्छा होती है। नहीं इसमें उदाहरण देने ना। चलिए रुकिए, रजनी जी बोलिए। 47, पेज नंबर 47। हाँ रजनी जी बोलिए। शरीर स्पर्श करने की, मच्छ को बंसी में लगा हुआ मांस का स्वाद लेने की,
आपका नेटवर्क स्लो है, शायद आवाज नहीं आ रही है ढंग से, लेकिन ठीक है, वो आपने शुरू किया है तो सही है। एक एक इंद्रिय के विषय लोलुपी जीवों की क्या दशा होती है कि वो एक एक इंद्रिय के विषय के चक्कर में ही मरण को प्राप्त होते हैं। फिर यहाँ उदाहरण दिए हैं प्रवचन सार के आधार पे, यहाँ दिए कि हाथी को कपट की हथनी का स्पर्श। चला गया था मेरा। हाँ, वो आपका नेट स्लो है, लेकिन समझ में आ गया, ठीक है। हथनी का स्पर्श करने की, मच्छ को बंसी में लगा हुआ मांस का स्वाद लेने की, भ्रमर को कमल सुगंध सूंघने की, पतंगे को दीपक का वर्ण देखने की और हिरण को राग सुनने की इच्छा होती है और उससे तत्काल ही मरण भासित हो, तथापि मरण को नहीं गिनते। ये तो एक एक इंद्रियों के विषय लोलुपी जीवों की स्थिति है। विषय ग्रहण के लिए जीव मरण को भी स्वीकार क्यों कर लेते हैं? विषय ग्रहण के लिए मरण को भी स्वीकार क्यों कर लेते हैं? अनीता आंटी। आवाज चालू करिए आपकी। चलिए मनोरमा आंटी, आप बताइए। हाँ, आवाज चालू है आपकी आवाज, बोलिए मनोरमा आंटी। विषय को ग्रहण करने पर उनके मरण होना जानता है, लेकिन विषय सेवन नहीं करने पर इंद्रियों की पीड़ा सही नहीं जाती, इसलिए नरकाधिकरण जो अंधाधी कार्य वही उन्हें करता है। हाँ, पीड़ा से पीड़ित हाँ, विषय ग्रहण के लिए जीव मरण को भी स्वीकार क्यों कर लेते हैं? क्योंकि विषय सेवन नहीं करने पर इंद्रियों की पीड़ा अधिक भासित होती है। वो जो इंद्रियों का विषय ग्रहण करने की जो पीड़ा हो रही है ना, वो मरण से भी अधिक भासित हो रही है, इसलिए विषय ग्रहण के लिए मरण को भी स्वीकार कर लेते हैं। उनकी यह प्रवृत्ति क्यों होती है? उनकी यह प्रवृत्ति क्यों होती है? हाँ, बोलिए पारुल। इंद्रियों की पीड़ा सही नहीं जाती, इसलिए अन्य विचार कुछ आता नहीं है। इस पीड़ा से पीड़ित हुए इंद्रादि हैं, वे भी विषयों में अति आसक्त हो रहे हैं। जैसे खास रोग से पीड़ा हुआ पुरुष आसक्त होकर जाता है, पीड़ा ना हो तो किस लिए खुजा। इस प्रकार इंद्रियों से पीड़ित हुआ इंद्रादि आसक्त होकर विषय सेवन करता है। हाँ, वो आपने दोनों प्रश्नों के जवाब दे दिए। उनकी यह प्रवृत्ति क्यों होती है? क्योंकि इंद्रियों की पीड़ा सही नहीं जाती, इसलिए अन्य विचार कुछ आता ही नहीं है। बस, उनकी प्रवृत्ति क्यों हो रही है ऐसी? क्योंकि इंद्रियों की पीड़ा सही नहीं जा रही है। और यही है ना प्रश्न? नहीं, एक अच्छा बीच का प्रश्न रह गया, बीच का प्रश्न रह गया है। कोई बात नहीं, इसका आंसर तो कर लेते हैं कि इंद्रियों की पीड़ा सही नहीं जा रही है, इसलिए अन्य विचार कुछ आता नहीं है। बीच में प्रश्न रह गया 32 नंबर का। इंद्रियों की पीड़ा से पीड़ित जीवों की प्रवृत्ति बताइए। इंद्रियों की पीड़ा से पीड़ित जीवों की प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है? ममता अभी बोल रहे हैं, बोलिए। इंद्रियों की पीड़ा से पीड़ित सर्व जीव निर्विचार होकर जैसे कोई दुखी पर्वत से गिर पड़े, वैसे ही विषयों में छलांग लगाते हैं। नाना कष्ट से धन उत्पन्न करते हैं, उसे विषय के अर्थ होते हैं तथा विषयों के अर्थ जहाँ मरण होना जानते हैं वहाँ भी जाते हैं। नरकादि के कारण जो हिंसादिक कार्य उन्हें करते हैं तथा क्रोधादि कषायों को उत्पन्न करते हैं। हाँ, ये इंद्रियों की जो पीड़ा से पीड़ित जीव है, उनकी ऐसी प्रवृत्ति रहती है कि विषयों में किस तरह से वो छलांग लगाते हैं और धन उत्पन्न करते हैं इत्यादि अनेक प्रकार की प्रवृत्तियां उनकी होती है। इंद्रों की विषयासक्ति को सिद्ध कीजिए। इंद्र जो है, स्वर्ग के इंद्र, वो विषयासक्त हैं, विषयों में आसक्त हैं, उसको सिद्ध कीजिए। हाँ, बोलिए अनीता आंटी, आप बताएंगे? आप
शरीरों में आसक्त विषयों में आसक्ति हो रहे हैं। जैसे खास रोग से पीड़ित हुआ पुरुष आसक्त होकर हो जाता है, पीड़ा ना हो तो इसलिए हो जाए, उसी प्रकार इंद्रिय रोग से पीड़ित इंद्रादि आसक्त होकर विषयों सेवन करते हैं, पीड़ा न हो तो किसलिए विषय सेवन करें। हाँ, वो इंद्रों की जो विषयासक्ति है वो कैसे पता लग रही है कि वो विषयों का सेवन कर रहे हैं। यदि उनको ये विषयासक्ति नहीं होती तो वो सेवन क्यों करते। कोई आदमी दवाई ले रहा है तो बीमार है तब तो दवाई ले रहा है, तो वो ये विषय सेवन कर रहे हैं। ये विषय सेवन ही वो जो उनका आसक्त होकर विषय सेवन करना है, ये उनको इंद्रियों की पीड़ा को उनकी इंद्रियों की पीड़ा को बता रहा है। ज्ञानावरण दर्शनावरण के खाली स्थान से हुआ इंद्रिय जनित ज्ञान है, वह खाली स्थान के निमित्त से इच्छा सहित होकर दुख का कारण हुआ है। कौन रह गए? वंदना भाभी। ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोक्षम से हाँ, हुआ इंद्रिय जनित ज्ञान है, वह मिथ्या दर्शनादि के निमित्त से इच्छा सहित होकर दुख का कारण हुआ। हाँ, बढ़िया। ज्ञानावरण दर्शनावरण के जो खाली स्थान है उसमें आएगा क्षयोक्षम से हुआ इंद्रिय जनित ज्ञान है, और वह किसके निमित्त से इच्छा सहित होकर दुख का कारण हो रहा है कि मिथ्या दर्शनादि के निमित्त से इच्छा सहित होकर दुख का कारण हो रहा है। चलिए इतने ही करें, ये कल करेंगे, बाकी 2-3 दिन कंटिन्यू करेंगे अब अपन, ताकि थोड़ा सा फास्ट हो जाए। देखिए चौथा अधिकार, और चौथे अधिकार में अपनी बात चल रही है मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति के संबंध में 7 तत्व संबंधी भूल, और पेज नंबर है 83, 83 नंबर पेज, 83 नंबर पेज है 83। जीव जीव तत्व संबंधी भूल और आश्रव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान, ये चर्चा अपनी हुई, और उसके बाद में अपन ने बंध तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान भी देखा कि बंध के संबंध में जीव की क्या भूल रहती है, कि असली चीज क्या है बंध के संबंध में। कोई बता सकते हैं बंध तत्व के संबंध में बेसिक भूल क्या है? बोलो प्रीति। पुण्य को अच्छा मानना, पाप को बुरा मानना। नहीं, पारुल बोलो। अभी पुण्य को तो वो बंद मानते ही नहीं है। नहीं, मीना चाची बोलिए। ये सादा भी इतनी कर्म का उदय बंद में जो निमित्त होता है। नहीं, और कौन है भाई? निशा आंटी बोलिए। कि तो कर्म के कारण हो रहा है, लेकिन मानता पर को दुख का कारण है, इसलिए नवीन बंद होती है। ठीक है। वरना अभी आप बताएंगे और कुछ? क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा था मेरे को, मेरे इंटरनेट बहुत बंध तत्व के संबंध में क्या भूल चल रही है यहाँ पर? ये जो अपना प्रकरण चला अपन ने पढ़ा, तो बंध तत्व के संबंध में क्या भूल थी? आग्रहित मिथ्यात्व संबंधी भूल चल रही है। नहीं। वैसे निशा आंटी का ठीक है जवाब। हाँ, ममता अभी आप बताएंगे कुछ? मूल कारण तो कर्म है, लेकिन क्योंकि वो धूप में तो दिखाई नहीं देते, इसलिए उनको। हाँ, अपने शब्दों में अपन बोले तो कर्म उसको दिखते ही नहीं है। दुख का कारण वो कर्म बंध है, कर्म का बंध वो दुख का कारण है, कर्म को पहचानता ही नहीं है। पुण्य और पाप को नहीं यहाँ पुण्य पाप का भेद नहीं है, ये बात अपन ने उस दिन देखी थी। यहाँ पुण्य पाप वाला भेद नहीं है, ये अग्रहित मिथ्यात्व संबंधी सातत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान है। यहाँ तो बंध तत्व के संबंध में भूल क्या है कि दुखी है, और दुख का कारण निमित्त रूप में देखा जाए तो वो कर्मों का बंध, उसके कारण ये जो ऊपर का है ज्ञान दर्शन की हीनता हो रही है, मिथ्यात्व का शायरूप परिणमन हो रहा है, चाहा हुआ नहीं हो रहा। इसका असली कारण तो क्या है कि वो कर्म का उदय, अंतराय कर्म का उदय, तो वो कर्म तो दिखता नहीं है।
कर्म को जानता ही नहीं है कि कर्म के बंध से मैं दुखी हूँ, कर्म को जानता ही नहीं है, और इसने मेरे काम में बीच में टांग अड़ा दी। ये व्यक्ति ने ये मुझे मेरा काम नहीं होने देता है। पर पदार्थों पर, किसी व्यक्ति पर, किसी वस्तु पर, किसी घटना पर, किसी परिस्थिति पर, बस वहां दोषारोपण वो दिखते हैं आंखों के सामने, और ये कर्म सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देता। तो बंध तत्व के संबंध में भूल क्या है कि कर्म के बंध को पहचानता ही नहीं, कर्म को जानता ही नहीं कि कर्म बंधते हैं और उसके कारण अपना दुख का कारण क्या है, वो पहचानता ही नहीं है। फिर वो पुण्य भला है, पाप बुरा है, तो तब हो ना कि जब कर्म को जाने कि ये कर्म के कारण हम दुखी सुखी हो रहे हैं, तब वो पुण्य पाप का भेद समझ में आए। तो ये अभी तो इतना भोला आदमी है कि उसको कर्म वर्म तो कुछ नहीं मालूम है, उसको तो सामने जो दिखता है बस इसने, जैसे एक वो उदाहरण यहाँ ही टोडरमल जी साहब ने दिया है कि कुत्ते को डंडा से मारा और शेर को डंडे से मारा, तो कुत्ता किस पे झपटता है, वो डंडे पे, कि डंडा मुझे मार रहा है, लेकिन डंडा नहीं मार रहा है, डंडा जिसके हाथ में है वो मार रहा है वास्तव में। तो ये हमें परद्रव्य परेशान करते हुए दिखा रहे हैं, लेकिन ये परद्रव्य तो डंडा है, वो है किसके हाथ में, ये परद्रव्य बाहर में व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति जो भी है वो तो नौकर्म है, और वो किसके हाथ में है नौकर्म, कि वो कर्म के उदय के हाथ में है। तो कर्म का उदय तो दिखाई नहीं देता, वो तो सूक्ष्म में छुपा हुआ है, अकेला डंडा दिख रहा है, पर्दे के पीछे से कहीं से ऐसा वो व्यक्ति तो छुपा हुआ है, और अकेला वो डंडा नाचता हुआ दिख रहा है। तो डंडा नाचता हुआ दिखता है तो उसी पे दोषारोपण करता है। ये बंध तत्व संबंधी भूल है, अयथार्थ श्रद्धान। ये है ना बीच में जो लाइन्स है ना, अंडरलाइन कर लीजिए। इनके होने में मूल कारण कर्म है, उसे यह पहचानता नहीं है क्योंकि वह सूक्ष्म है, इसे दिखाई नहीं देता, तथा वह इसको इन कार्यों का करता नहीं दिखाई देता। इसलिए अब इतना तो पैराग्राफ छोटा सा तो है और पूरी अंडरलाइन करने जैसी है। इसलिए करता क्या है, समस्या क्या है, फिर वो कर्म दिखाई नहीं देता है, परद्रव्य दिखाई दे रहा है, उसको अपने दुख का कारण मान रहा है, और जो परिस्थिति बन रही है, जो भी कार्य हो रहे हैं, उनके होने में या तो अपने को कर्ता मानता है या किसी पर पदार्थ को कर्ता मानता है। और जब कहीं ना तो खुद कर्ता दिखे ना कोई और दूसरा कर्ता दिखे तो क्या होता है, मूढ़ हुआ भवितव्य को फिर मजबूरी में, मजबूरी का नाम कहते हैं ना, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, जब कोई नहीं समझ में आता ना तो अब क्या करें हम, होनहार भवितव्य, भवितव्य मतलब ऐसा ही होना था, वरना तो जहां तक हो जितना हो सारा क्रेडिट खुद लेना चाहता है, अच्छे कामों का क्रेडिट खुद लेना चाहता है, खराब काम हो जाए, विपरीत काम हो जाए तो उसका क्रेडिट दूसरों को देता है, दोषारोपण दूसरों को करता है, और फिर जब कोई काम में ना खुद दिखे ना दूसरा दिखे तो फिर मजबूरी में भवितव्य को उसका कारण मानता है। ये बंध तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान है, बंध तत्व संबंधी। जबकि सबका कारण क्या था, सबका जो अच्छा काम हो रहा है उसका भी, जो अच्छा नहीं हो रहा है उसका भी, जो भी काम होते हैं सबका काम वो सबका कारण वो भवितव्य ही है। होनहार के अनुसार ही जो काम जैसे होने वाला होता है उसके अनुसार ही वो काम होता है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं मानता, शुरू से ऐसा नहीं मानता। पहले तो पूरा अपना कोशिश करता है कि मैं हो जाऊं करता, फिर नहीं हो तो कोई सामने वाला दिखे, और फिर दोनों में से कुछ समझ में नहीं आता है तब मजबूरी में होनहार को करता मानता है। इस प्रकार बंध तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान, अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है। अब आगे संवर तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान, पेज नंबर 83 पर बीच का पैराग्राफ है। तथा आश्रव का अभाव होना सो संवर है। संवर किसे कहते हैं, कि आश्रव का नहीं होना, आश्रव का रुक जाना, वो संवर है। संवर का शब्द अर्थ ही होता है रोकना। डिक्शनरी में भी संवर शब्द का अर्थ देखेंगे, संवरण करना मतलब रोकना। तो किसको रोकना, कि वो कर्म आ रहे थे ना, कर्मों का आना रुकना। द्रव्य कर्म की तरफ से देखेंगे तो द्रव्य कर्मों का आना वो आश्रव है, द्रव्य आश्रव है, तो उन द्रव्य कर्मों का आना रुक जाना, उनपे बैन लग जाना, वो संवर है।
और भाव पक्ष की तरफ से देखेंगे तो भाव आश्रव क्या है कि आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना, वो भाव आश्रव है, वो आश्रव है। तो फिर संवर क्या होगा कि वो मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना रुक जाना, वैसे परिणाम नहीं होना, वो संवर है। तो आश्रव का अभाव वो संवर है। सॉरी, जो आश्रव को यथार्थ नहीं पहचाने उसे संवर का यथार्थ श्रद्धान कैसे हो। अब पीछे आश्रव में ही भूल है, आश्रव तत्व के संबंध में ही गड़बड़ है। तो अब जिसको आश्रव के संबंध में ही गड़बड़ है वो संवर को यथार्थ कैसे मानेंगे। आश्रव तो मोह राग द्वेष आदि भाव आश्रव थे, उनको जानता ही नहीं था, उनको अपना स्वभाव मान रहा है, ये तो मेरे स्वभाव है, ये विकारी भाव है, विपरीत भाव है, दुख के कारण है, ये माना ही नहीं। तो जिसको अपना मान के बैठे हैं, जो अपना नहीं है लेकिन उसको अपना मान के बैठे हैं, तो अब उसको दूर करने का उपाय कैसे करेंगे। और उसको दूर करने का उपाय नहीं करेंगे तो उसका जो अपोजिट है, आश्रव का अपोजिट जो संवर है, वो संवर कैसे होगा। जब आश्रव के संबंध में भूल है तो संवर के संबंध में तो भूल होनी ही है, क्योंकि आश्रव और संवर ये दोनों समझ लीजिए कि एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि इसका अभाव, आश्रव का अभाव वही संवर है। तो जो आश्रव को यथार्थ नहीं पहचाने उसे संवर का यथार्थ श्रद्धान कैसे हो। जैसे किसी के अहित रूप आचरण है, उसे वह अहित रूप भाषित न हो तो उसके अभाव को हित रूप कैसे माने। अहित रूप मतलब जो खुद के लिए नुकसानदायक है, ऐसा कोई काम कर रहा है, समझ लीजिए कुछ भी, कि जिसको एलर्जी है, मौसम से एलर्जी है, और मौसम से एलर्जी है या किसी कोई चीजों से, खाने पीने की वस्तुओं से भी एलर्जी होती है, ऐसे होते हैं कुछ लोग। तो मान लीजिए कि किसी को बादाम खाने से एलर्जी है, अब उसको वो ये जानता ही नहीं है कि वो जो अहित रूप आचरण कर रहा है, अब वो बादाम खाया जाता है, रोज बादाम खाता है और रोज तकलीफ होती है, लेकिन वो जो कर रहा है कि मैं ये बादाम खा, वो सोचता है बादाम खाने से तो मैं ठीक होऊंगा और बादाम खाने से तो शरीर अच्छा होता है, ऐसा वो सोच रहा है। लेकिन वो आचरण कैसा उसका है, वो अहित रूप आचरण है, उसे वह अहित रूप न भाषित हो तो उसके अभाव को हित रूप कैसे माने। किसी को दूध पीने से नुकसान हो रहा है, दूध पीने से उसकी तकलीफ बढ़ती है, अब वो बराबर दूध तो पीना तकलीफ है तो वो और कि अपने को कुछ तकलीफ है तो दूध तो पीना ही चाहिए, दूध से ताकत आती है, दूध से सही होते हैं, तो वो अहित रूप आचरण कर रहा है। और जब तक उसे अहित रूप भाषित न होगा तो उसके अभाव को हित रूप कैसे माने। अब यहाँ क्या है रियलिटी में कि जैसे जीव को आश्रव की प्रवृत्ति है, आश्रव की प्रवृत्ति क्या है, मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, ये सब आश्रव के भेद हैं। तो जो मिथ्यात्व रूप प्रवृत्ति है, अहित रूप आचरण, मिथ्यात्व रूप तो आचरण कर रहे हैं लेकिन उसको गलत है ये आचरण हमारा, ये मान ही नहीं रहे। पर पदार्थ मेरे हैं, ये शरीर मैं हूँ और पर पदार्थ से मुझे सुख दुख होता है, ये अहित रूप आचरण है, ये मिथ्यात्व रूप प्रवृत्ति है। पीछे पढ़ के आए ना मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति में हम जीव अजीव तत्व संबंधी है यथार्थ सिद्धांत में, ये मैं मोटा, मैं पतला, मैं गोरा, मैं काला, ऐसा माने जा रहे हैं, ये मिथ्यात्व रूप आचरण है। और आज तक इस आचरण को, इस मान्यता को, इस प्रवृत्ति को हमने गलत ही नहीं माना, ये तो हम सही मान रहे, मतलब इसमें तो कोई सोचता ही नहीं, कोई सोच सकता है कि हम ये गलत मान रहे हैं। किसी दोस्त को हमने आज तक अपना माना, उसको सारी अपनी लूपोल बताते रहे, उसमें हो सकता है कि वो वास्तव में दोस्त नहीं हो, वो धोखेबाज हो, ऐसा कुछ हो सकता है, कोई पार्टनरशिप में गड़बड़ हो। लेकिन ये जिसको अपना मान रखा है, कोई ऐसा सोच सकता है कि ये धोखेबाज है, ये मैं नहीं हूँ जिसको मैंने अपना मान रखा है, ये तो ऐसा मानते ही नहीं है। तो ये अहित रूप आचरण चल रहा है, अहित रूप आचरण है, परंतु वो अहित रूप भाषित ही नहीं होता, मिथ्यात्व रूप आचरण है। अविरति रूप आचरण है, अविरति रूप आचरण है, प्रमाद कषाय रूप आचरण है, मतलब व्रत नियम हम नहीं लेते, प्रमाद रूप प्रवृत्ति करते हैं, कषायों में प्रवृत्ति करते हैं। और पता है फिर उसको क्या मानते हैं
यदि हम व्रत आदि ले लें, हम होटल में नहीं खाते, हम बाजार का नहीं खाते, हम रात्रि भोजन नहीं करते, तो हमको शर्म आती है। फिर क्या है कि कहीं किसी के साथ जाए आए तो फिर क्या है, वो तो सब होटल में खाते हैं, फिर हम अकेले बैठे बैठे मुंह ताकते हैं, फिर वो तो सब रात में ही जाते हैं, फिर अपन अकेले बैठे रहो। ये स्टेटस सिंबल हो रहा है। ये अविरति प्रमाद कषाय रूप जो आचरण है, ये स्टेटस सिंबल हो रहा है। इसको तो अच्छा मान रहे हैं, इसको ये अहित रूप आचरण है, ऐसा कौन मानता है? ये तो सब बढ़िया मानते हैं। और कोई अगर इसको ठीक करना चाहे, कोई ऐसा नियम आदि पालना चाहे, तो उसको पहले तो पूरी कोशिश ये की जाती है, उसको इसी तरह के तर्क दिए जाते हैं। फिर तुम कहीं किसी के साथ होटल में जाओगे जब क्या होएगा, फिर शादी पार्टियां तो रात को ही होती हैं, फिर वहां क्या होगा, फिर सब तो खाएंगे, सब मजे करेंगे। और फिर ऐसा भी करते हैं लोग, उसका बहिष्कार कर देते हैं कि अब तुम क्या करोगे चल के, हम तो सब वहां खाना खाएंगे और तुमको तो खाना नहीं है, तुम यहीं रहो, घर पे ही रहो, घर पे ही बैठो। उसको इस तरह से मतलब इंफीरियरिटी फील कराते हैं कि इससे स्टेटस, हम पानी छान के पिए किसी के सामने तो हमको शर्म आती है, क्योंकि हम बैकवर्ड से दिखते हैं कि पानी छान के पी रहे हैं। सीधी बिस्लरी की बोतल उठाओ और पी जाओ अनछनी, उसमें स्टेटस दिखता है। ये अहित रूप आचरण है, ये अविरति रूप, प्रमाद रूप, कषाय रूप, क्रोधाधिक करना, स्वाभिमान, मान, मायाचारी करना, ये सब बाहर से सबसे मीठे मीठे चुपड़े चुपड़े बोलो, अंदर कुछ भी चलता हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर से चाहे जो बोले, लेकिन मन अपना सुधारते नहीं है, अपने मन को सरल नहीं बनाते हैं। मन में तो कुटिलताएं पूरी भरी हुई है और बाहर से इतना चुपड़ के बोलते हैं कि पता ही नहीं चलता। इस सब को क्या बना रहा है, ये दुनियादारी, ये मतलब इससे ही तो दुनिया चलती है। दुनिया तो इसी से चलेगी, मायाचारी से। संसार तो इसी से चलेगा ना वास्तव में। इसलिए ये जो है अहित रूप आचरण है, उससे वह अहित रूप भाषित न हो तो उसके अभाव को हित रूप कैसे माने? ये जो हमारा आचरण है, जो हमारी प्रवृत्ति है, हम सब मिथ्यात्व की प्रवृत्ति है। हम सब कहीं घूमने जाते हैं, अब वहां घूमने जाते हैं तो वो दूसरों के मंदिर भी आते हैं, वहां मंदिरों में भी जाते हैं। फिर अब ऐसे हम खड़े रहे, बस हम हाथ ही जोड़ लेते हैं खाली। हम तो अपना नमोकार मंत्री पढ़ते हैं, लेकिन हम हाथ जोड़ लेते हैं। वैसे उनके साथ जाओ और फिर वहां खड़े रहो तो अच्छा थोड़ी ना लगता है। ये मिथ्यात्व रूप प्रवृत्ति, ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करते हैं, अग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करते हैं, अवृत्ति प्रमाद कषाय का पोषण करते हैं। अहित रूप ही नहीं मानते उसको कि इससे मेरा भाव बिगड़ रहा है, मेरा भाव बिगड़ते हैं ये सब आचरण करने से। ये इस भाव नहीं, आगे के कितने भाव बिगड़ते हैं, इनसे कैसे कर्म बनते हैं और कितने लंबे समय तक वो कर्म चलते हैं, वो समझ में ही नहीं आता। तो जब ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम ये गलती पे हैं, तो फिर वो गलती ठीक करेंगे, वो गलती ठीक होने से मेरा भला होगा, ये कहाँ से समझ में आएगा? जैसे किसी के अहित रूप आचरण है, उसे वह अहित रूप भाषित न हो तो उसके अभाव को हितरूप कैसे माने? जैसे जीव को आश्रव की प्रवृत्ति है, इसे वह अहित रूप भाषित न हो तो उसके अभाव रूप संवर को कैसे हित रूप माने? दुनिया में तो यही सिखाया जाता है, प्रेम से रहो, प्रेम से रहो। वो राग करना, और राग करने में धर्म है, बस प्रेम ही धर्म है। ऐसे भी तक आपको मिल जाएंगे, बस प्रेम है वही धर्म है। और प्रेम क्या है? राग ही तो है। और वो तो वहां तो प्रेम, वो मोह भी उसी में शामिल कर देते हैं। ये मोह राग द्वेष है, ये मोह राग द्वेष, ये तो आश्रव भाव है, दुख के कारण है, और उसको ही करे जा रहे हैं, उसको ही करे जा रहे हैं। वो अहित रूप भाषित ही नहीं हो रहा, तो उसके अभाव का रूप जो संवर है वो कैसे हित रूप समझ में आएगा? तथा अनादि से इस जीव को आश्रव भाव ही हुआ है, संवर कभी हुआ ही नहीं, इसलिए संवर का होना भाषित ही नहीं होता। अनादिकाल से लेकर आज तक मोह राग और द्वेष, इनके अलावा कोई तीसरा चौथा परिणाम हुआ हो तो बताएं। ये या तो मोह रूप परिणति है या राग द्वेष रूप परिणति है, इसके अलावा कभी वीतराग परिणाम हुआ ही नहीं ना अनादिकाल से। या तो अनादि संसार अवस्था की बात चल रही है, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव की बात चल रही है। अनादिकाल से लेकर आज तक इसके अलावा कोई और भाव भी होते हैं, ये समझ में ही नहीं आता।
या तो हम किसी से राग करेंगे, राग नहीं करेंगे तो द्वेष कर लेंगे, नहीं तो मोह करेंगे। अब कोई कहे कि जैसे हमने कहा हास्य भी कषाय है, नो कषाय में ना हास्य कषाय, तो जैसे किसी को कहा कि हास्य भी कषाय है, हंसते हो तो कषाय करते हो, तो हंसे नहीं तो क्या रोए? जवाब क्या आएगा? हंसे नहीं तो क्या रोए? तो हंसो नहीं तो हंसने और रोने से अलावा भी कोई चीज होती है कि नहीं? चेहरे की एक ऐसी स्थिति भी तो होती है, जीव की ऐसी पोजीशन भी तो होती है कि जब वो हंसे भी नहीं और रोए भी नहीं, बिना हंसे बिना रोए होते हैं कि नहीं होते हैं? कि जो सौम्यता है, जो समझ लीजिए कि जिसमें ना हंसना ना रोना। हाँ जी, हंसने और रोने के, हाँ, हंसने और रोने के अलावा जो शांत रूप जो है, संतोष रूप जो चेहरा है, वो भी तो होता है, वो समझ में ही नहीं आता। अब यहाँ कह रहे हैं कि राग नहीं करें तो क्या करें? द्वेष करें? ऐसा थोड़ी ना। गुरुदेव एक उदाहरण देते थे, गुरुदेव के प्रवचनों में आता है, प्रकरण कोई दूसरा होगा लेकिन उदाहरण यहाँ भी अपन देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति निमोली खाता था, नीम की निमोली होती है ना, नीम का जो फल होता है, तो कोई व्यक्ति वो निमोली खाता था, तो उसको कहा कि अरे तू ये निमोली क्यों खाता है? अब इतनी कड़वी होती है, तू ये निमोली क्यों खाता है? तो वो क्या जवाब देता है? ये निमोली नहीं खाऊं तो क्या जहर खाऊं? अरे तो निमोली खाने से छुड़ा रहे हैं तो जहर थोड़ी ना खिलाने को कह रहे हैं। तो घर में अच्छे अच्छे लड्डू बने हुए वो क्यों नहीं खाता है? तो ऐसे ही यहाँ पे ये मोह राग द्वेष के अलावा, क्योंकि कभी उसने स्वाद ही नहीं लिया, निमोली खाता रहा तो लड्डू का कभी स्वाद ही नहीं लिया। अभी जीव को कभी भाषित ही नहीं हुआ संवर कि मोह राग द्वेष के अलावा इनसे रहित कोई शुद्ध भाव भी जीव के हो सकते हैं, वीतराग रूप परिणाम हो सकते हैं। ऐसा ख्याल में ही नहीं आता, विचार में ही नहीं आता। इनके अलावा करें क्या? ऐसे लगता है कि ये नहीं करें तो फिर करें क्या? करना धरना, दादा की पुस्तक है, आखिर हम करें क्या? क्या करें? ये कुछ मत करो यही करो, कुछ मत करो ये कह दिया, उसके बाद फिर प्रश्न रह जाता है आखिर हम करें क्या? कि कुछ नहीं करना, मात्र जानना मेरा काम। ज्ञाता दृष्टा रहना, उसका नाम वीतराग भाव है। ज्ञाता दृष्टा रहने पर ये मोह राग द्वेष का अभाव होता है, परंतु आज तक कभी ऐसे ज्ञाता दृष्टा पने का अनुभव किया नहीं, विचार किया नहीं, महसूस किया नहीं, इसलिए वो संवर समझ में ही नहीं आता। तो अनादि से इस जीव को आश्रव भाव ही हुआ है। अनायतन होते हैं 6 अनायतन, तो वो कुदेव के जो मंदिर हैं वो अनायतन है। अब जैसी जिसकी जो परिस्थिति हो, अगर अपन अपने में सक्षम है और हमें बिना जाए चलता है तो नहीं जाना चाहिए। और कभी किसी का प्रेशर होता है, बहुत से लोग होते हैं, लेडीज के साथ थोड़ी अलग भी समस्याएं होती हैं, तो इसलिए मैं इतना इस तरह से नहीं बोलती हूँ स्ट्रिक्ट होकर, लेकिन फिर भी है तो अनायतन ही। किसी भी रूप में हम जाते हैं तो दोष तो लगता ही है। देखने के लिए जाएं, किसी के फोर्स से जाएं, कैसे भी करें। जैसे केसरिया जी है, वो पहले दिगंबर था, शतांबरों के अंदर में है, सिर्फ सुबह के 1 घंटे के लिए उसने दर्शन करते हैं। यदि लेट जाते हैं तो उसे मतलब ऐसे कई मंदिर हैं मतलब उदयपुर के आसपास। अब वो उस हिसाब से अपने मतलब अंदर अपने उस तरह। कौन बोल रहे हैं? अपने मतलब वो अगर अपने दिगंबर हैं और उस हिसाब से अपन जाते हैं और टाइम पे पहुंच जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो बस वही है कि वो रागी द्वेषी उनके दर्शन करने में, और वो दोष तो लगता ही है। दोष को हम ऐसे नहीं कह सकते कि दोष नहीं है, दोष तो है ही। अब जो भी जो हो अपने अंदर भावना जैसी भी करके उस हिसाब से देखें। चलिए, अनादि से इस जीव को आश्रव भाव ही हुआ है, संवर कभी नहीं हुआ, इसलिए संवर का होना भाषित नहीं होता। संवर होने पर सुख होता है, वह भाषित नहीं होता। अब संवर कभी आश्रव का अभाव कभी हुआ नहीं तो संवर का पता नहीं,
और संवर होने पर सुख होगा। संवर ही सुख है, संवर इज इक्वल्स टू सुख। संवर में और सुख में फर्क नहीं है कि संवर अलग होगा और सुख अलग होगा। संवर इज इक्वल्स टू सम्यक दर्शन इज इक्वल्स टू सुख, सब एक ही एक अर्थ है। सम्यक दर्शन ही से ही संवर है, सम्यक दर्शन ही संवर है, और सम्यक दर्शन से ही सुख है, और संवर से ही सुख है, और संवर ही सुख है। कभी हम से लगा के बोलते हैं और वास्तव में उस दोनों में भेद नहीं है। संवर ही सुख स्वरूप है। अगर आश्रव दुख रूप है तो फिर संवर क्या होगा? आश्रव से दुख है ऐसा तो हम कम बोलते हैं, आश्रव ही दुख रूप है, तो ऐसे ही संवर ही सुख रूप है। आश्रव से दुख है, संवर से सुख है ऐसा भी कहते हैं, लेकिन वो से लगाने में तो दूरी हो जाती है, वो अलग अलग दिखते हैं। वास्तव में आश्रव दुख स्वरूप है, दुख रूप है, और संवर सुख स्वरूप है। हाँ बिला, अभी कुछ पूछना है? देखिए, तो अनादि से इस जीव को आश्रव भाव ही हुआ है, संवर कभी नहीं हुआ, इसलिए संवर का होना भासित नहीं होता। संवर होने पर सुख होता है, वह भासित नहीं होता। संवर से आगामी काल में दुख नहीं होगा, वह भासित नहीं होता। संवर वर्तमान में सुख स्वरूप है, और भविष्य में भी संवर से ही सुख नहीं होगा। अभी चलो अभी अभी का तो ठीक है, आगे का क्या होगा? अभी का तो हम मान लेते हैं कि इससे हमको आराम हो जाएगा, बाद में ये बाद के लिए भी यही दवा काम देगी। ये संवर की गोली एक बार ले लेंगे तो ये संवर की दवाई से अभी भी ठीक होएगा, और आगे भी कभी इससे दुख नहीं होगा। आगामी काल में भी दुख नहीं होगा, वह भासित नहीं होता। ये लेकिन समझ में नहीं आता, क्योंकि संवर तत्व संबंधी अभी जानकारी नहीं है ना, तो वो समझ में नहीं आता। इसलिए आश्रव का तो संवर करता नहीं है, और उन अन्य पदार्थों को दुखदायक मानता है, उन्हीं के न होने का उपाय किया करता है। अब आश्रव का तो अभाव करता नहीं है, कि अगर आश्रव को दुख रूप जाने तो उसके अभाव का उपाय करे, तो गलती तो वही हो गई थी कि आश्रव को दुख रूप नहीं जाना और संवर को जानता नहीं है, तो अब उनके होने का उपाय नहीं करता। इसलिए आश्रव का तो संवर यानी आश्रव को तो रोकता नहीं है, और अन्य पदार्थों को दुखदायक मानता है। ये दुख के कारण कौन है? कि दुख के कारण ये मेरे ये भाई दुख का कारण है, ये पिताजी दुख के कारण है, कि ये नौकर दुख का कारण है, कि ये दोस्त मित्र ये दुख का कारण है, कि शत्रु दुख का कारण है। ऐसे पर पदार्थों को, अन्य पदार्थों को, गर्मी दुख का कारण है, सर्दी दुख का कारण है, कोरोना दुख का कारण है, अन्य पदार्थों को दुखदायक, दुख देने वाला ऐसा मानता है, और उन्हीं के न होने का उपाय क्या करता है? फिर इसको हटाता है, उसको हटाता है। इनको हटा दो मेरी आंखों के सामने से, इनको घर से निकाल दो, अपन इनके घर मत जाओ, इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, ऐसा उनके न होने का उपाय किया करता है। उन व्यक्तियों से, वस्तुओं से, उनसे द्वेष करता है, परंतु वे अपने अधीन नहीं है। कोरोना को दुनिया से हटा दो, निकाल दो दुनिया से, तो अपने हाथ में पूरी दुनिया जूझ रही है। किसके हाथ में? एक यानी समझ लीजिए सारे के सारे मनुष्य हैं, और वो है विकलत्रय जीव, विकलत्रय दो इंद्रिय जो भी है विकलत्रय जीव है। अब वो सारी दुनिया उससे जूझ रही है। किसके हाथ में है? किसके हाथ में? ये अपने अधीन नहीं है, बाहरी पदार्थ अपने अधीन नहीं है। अपने शरीर पे तो चलती नहीं है, अपने बच्चों पे तो चलती नहीं है, कहाँ दुनिया पे चलाएंगे? जो सबसे निकट के होते हैं, एक ये शरीर होता है और एक बच्चे होते हैं जिन पे अपन रॉब चला सकते हैं, और तो सब बड़े होते हैं घर में, तो वो उनपे तो उन्हीं पे ही नहीं चलती है, छोटे छोटे से बच्चों पे ही नहीं चलती है। वो अपने अधीन का है। तो अपने अधीन क्या है? कि जो अपनी परिणति है वो अपने अधीन है। ये मोह राग द्वेष के परिणाम ही अपनी परिणति है। कंट्रोल करना है तो उन पे कंट्रोल करो, उनको समझता ही नहीं, उनको तो रोकता नहीं है। और अन्य पदार्थों को दुखदायक मानता है, उन्हीं के न होने का उपाय किया करता है, परंतु वे अपने अधीन नहीं है। वृथा ही खेद खिन्न होता है, व्यर्थ में खुद ही खेद खिन्न होता है, परेशान होता है, दुखी होता है, आकुलित होता है। इस प्रकार संवर तत्व का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है। वो ज्ञान नहीं है, ज्ञान गलत है, ज्ञान गलत है तो उसका श्रद्धान भी गलत होता है। गलत जानता है
इसलिए फिर गलत मानता है। अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है। इस तरह से संवर तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान की बात अपनी हुई। आगे फिर कर लेंगे निर्जरा तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान। आयतन और अनायतन, आयतन का मतलब होता है जो धर्म के स्थान है। स्थान का मतलब अकेला क्षेत्र ही नहीं, स्थान का मतलब है कि जिनके आधार से धर्म है या जहाँ धर्म होता है या जिनके माध्यम से धर्म होता है, उनका मतलब यहाँ आयतन। तो सच्चे देवशास गुरु, सच्चे देव और देवशास गुरु, ये जो हैं ये आयतन हैं। और इनके सेवक, देव के सेवक, गुरु के सेवक, और धर्म कहो या शास्त्र कहो तो सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु या सच्चा धर्म, ये तीन। और फिर सच्चे देव के सेवक, सच्चे गुरु के सेवक और सच्चे धर्म के सेवक, ये 6 होते हैं आयतन। ये तो है धर्म के स्थान। और फिर 6 होते हैं अनायतन, कुगुरु और कुगुरु के सेवक, ऐसे कुदेव के सेवक, कुगुरु के सेवक, और कुधर्म के सेवक, ऐसे 6 होते हैं अनायतन। यानी वो धर्म के स्थान नहीं है। तो वो धर्म के स्थान नहीं है तो उनको मानने पूजने में ग्रहित मिथ्यात्व का दोष लगता है। 6 डाला की तीसरी ढाल में वो सम्यक्त्व के जिन दोषों से रहित होता है उसके संबंध में प्रकरण है। कुगुरु कुदेव कुछ ब्रज सेवक की नहीं प्रशंस उचरे है, जिन मुनि जिन शुद्ध बिन कुगुरादिक तिन्हें न नमन करे है। ऐसी वहाँ अनायतनों की आयतनों की चर्चा आती है। 6 डाला में तीसरी डाल में और देख लेना, नहीं समझ में आया हो तो। हाँ सुशीला आंटी, कुछ पूछना है आपको? चलिए, जिनवाणी स्तुति बोले। और कोई है? रतिया रतिहर श्री चंद्र जन तुम्ही अपूरब चंद्र, निशेष हो निर्दोष हो निर्विघ्न हो निष्कंप हो, निकलंक हो अकलंक हो, निष्ताप हो निष्पाप हो। यदि है अमावस अज्ञ जन तो